घर में हर तरफ पानी भरा है। छत और दीवारों से पानी टपक रहा है। पूरी रात परिवार पानी निकालने और खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा रहा है। सुबह हो चुकी है तो बच्चे घर के अंदर जमा पानी में कागज की नाव चलाकर खेल रहे हैं। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई है। रात भर तो आंखें बंद तक नहीं कर पाए। अब सुबह हो गई तो भी ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अरे वाह पिंकी, देखो हमारा घर तो आज तालाब बन गया है। मम्मी देखो देखो, हमारे घर में भी नाव चल रही है। अरे वाह, कौन बैठेगा हमारी सवारी पर? गोलू भैया देखो ना कैसे पानी में तैर रही है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, ये तबाही हो रही है और तुम्हें नाव सूझ रही है। क्या ये बच्चे भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने लग गए हैं? अरे चुप कराओ इन्हें। पूरी रात इस पानी से लड़ते लड़ते कमर टूट गई है। अब ये शोर और दिमाग खराब कर रहा है। हे भगवान, ये मकान मालिक भी ना खुद तो मकान ठीक करवाता नहीं है, पर किराया मांगने के लिए हर पहली तारीख को सर पर आकर खड़ा हो जाता है। वो किराया देंगे कहाँ से? पिछले 9 महीने से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है उसे। माँ कहाँ से दे? गर्मियों में काम मिला नहीं है, अब ये बारिश रही से ही कमर तोड़ दी है। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं हम। चूल्हा पूरा गीला पड़ा है, माचिस की तीली तक नहीं जल रही। कहाँ से बनाऊं बच्चों के लिए खाना? मम्मी मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो ना। कहा ना कि कुछ नहीं है। चूल्हा देख पूरा भीगा हुआ है। क्या आसमान से तोड़ के लाऊं खाना? मीता गुस्से में बच्चे के गाल पर जोर से थप्पड़ मार देती है, फिर तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। ओ मेरी जान, मुझे माफ कर दे बेटा। क्या करूं, हमारी गरीबी की मार ऐसी है कि अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रही। मैं तो पूरी रात सोई नहीं। फर्श से लेकर दीवार तक सब पानी से भर गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज पहली तारीख है, कहीं वो किराया मांगने ना आ जाए। आज वो जरूर आएगा माँ, पिछले 9 महीने का कर्जा जो है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। लो आ गया, दरवाजा खोलो, अब और क्या मुसीबत आनी बाकी है। दरवाजा खुलता है और मकान मालिक अंदर दाखिल होता है। मैं ही हूँ। किसी ने मेरे बारे में बात की क्या? चलो अब जल्दी से किराया निकालो, पूरे 9 महीने का किराया हो गया है। अब और देरी नहीं चलेगी, आज पैसे लिए बिना मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं हालात, बारिश की वजह से कहीं काम नहीं चल रहा। थोड़ी दिन की मोहलत और दे दीजिए। मालिक देख लीजिए, बच्चे भूख से रो रहे हैं। घर की हालत भी आपके सामने है, छत से पानी गिर रहा है, हम कहाँ जाएं? मीता और गीता मकान मालिक के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। मालिक हम आपके पैर छूते हैं, बस कुछ दिनों का समय और दे दीजिए, हम आपका एक एक पैसा लौटा देंगे। हाँ मालिक, बस बच्चों का पेट भर जाए, हम मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका देंगे। और नाटक देख लिया तुम लोगों का, 9 महीने से यही कर रहे हो। अरे आज अगर पैसे नहीं है तो इस घर में सिर्फ मेरा कब्जा होगा। निकलो सबके सब बाहर, आज तो तुम लोग मेरी हद पार कर चुके हो। मकान मालिक गीता के पेट पर जोर से लात मारता है। गीता पीछे जाकर कमरे में भरे पानी के गड्ढे में जोर से गिरती है। तूने मेरी पत्नी को लात कैसे मारी? मोहन मकान मालिक का गिरेबान पकड़ लेता है। दोनों में जमकर धक्का मुक्की होती है। अच्छा तो अब ये मुझ पर हाथ उठाएंगे? अभी के अभी इस घर से निकलो, वरना सबको यही खत्म कर दूंगा। मकान मालिक और उसके गुंडे सारा सामान उठाकर बाहर किचन में पटक देते हैं। वो सावित्री को भी जोर से धक्का देता है। हाय रे, मेरी हड्डियां तोड़ दी इस जालिम ने। साहूकार याद रखना, तू जितनी अकड़ में रह रहा है ना, एक दिन ये सारी तेरी अकड़ ढीली कर देंगे। आज हमें घर से निकाल रहा है, पर देखियो एक दिन हम तुझसे ज्यादा अमीर और अच्छे बन के दिखाएंगे। अरे अरे सपने देखना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा इस रास्ते पर नजर मत आना। पूरा परिवार कीचड़ में बाहर खड़ा है। आसपास के लोग खिड़कियों और दरवाजों से तमाशा देख रहे हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं तो कुछ की आंखों में नमी है। मैं चीनी हूँ। भाई साहब, हम पर थोड़ा तरस खा लो। आपके घर में खाली जगह है, बस थोड़े दिन बच्चों को छत दे दो। हम बहुत बड़े, आपके घर में खाली जगह है, बस थोड़े दिन बच्चों को छत दे दो। हम बहुत बड़े अपराधी नहीं है, बस गरीबी की मार है। देखो बहन, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन साहूकार ने साफ मना कर दिया है। जो भी इन लोगों को पता देगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपने घर की शांति खराब नहीं कर सकते। भाई साहब इंतजाम कर लेंगे। अरे मैंने कह दिया ना, नहीं, साहूकार की दुश्मनी मोल लेने की ताकत हमें नहीं है। यहाँ से चले जाओ, वरना हमें भी घर से निकाल देगा वो। काका, आप तो कह रहे थे कि हम आपके घर के बच्चे जैसे हैं। क्या आज हमें बेघर देखकर आपको जरा भी दुख नहीं हो रहा? अरे बेटी, हम तो तुम्हारे साथ हैं, पर साहूकार की धमकी ने सबकी जुबान छिल दी है।
सब डर गए हैं, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये जमाना ही ऐसा है, जहाँ मुसीबत आती है वहाँ लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। देखो देखो सब तमाशा, ये समाज है हमारा, है जिसे कल तक हम अपना समझते थे, आज वो एक धमकी से हमारे बच्चे को कीचड़ में तड़पता देख रहे हैं। छोड़ दो बेटा, किसी के आगे मत झुको। जिसने हमें घर से निकाला है वो भूल गया है कि ऊपर वाला भी देख रहा है। कोई नहीं देगा सहारा, चलो यहाँ से। अरे कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा, अगर नहीं निकला तो आज ही तालाब में जाकर डूब मरेंगे सब। ऐसे कैसे डूब मरेंगे? हम तो नए सिरे से शुरुआत करेंगे। अब चाहे तालाब किनारे ही ससुराल क्यों ना बनानी पड़े। पास में ही मेरी सहेली रहती है, हम वहाँ चलते हैं। सभी पड़ोसी अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। परिवार बारिश में भीगता हुआ गीता की सहेली के घर पहुंचा। सखी, हमारे पास रहने को जगह नहीं है, क्या कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? हम कहीं और रहने का इंतजाम कर लेंगे। बहन, ये कैसी बातें कर रही है? अभी तो तुम्हारे पास खुद का घर भी नहीं है, तुम ना जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी। हम अपने पैसे वापस लेने कहाँ आएंगे? हम पैसे लौटा देंगे, बस आज मुसीबत है इसलिए मदद मांग रहे हैं। और मुझे तो पता है कि तुम्हारे घर के आदमियों ने साहूकार से कर्ज लिया है। तुम्हें पता है ना वो कैसा आदमी है। कल को अगर हमारे घर का हुक्का पानी बंद हो गया या उसने हमारे घर वालों को काम से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? हम अपने घर का ये हश्र नहीं चाहते। वाह, यानी तुम भी वही कर रही हो जो बाकी दुनिया कर रही है। तुम सब स्वार्थी हो, सबके सब स्वार्थी है। यहाँ कोई अपना नहीं है। जब मुसीबत आती है तो सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। चलो बच्चों, मत मांगो किसी से भीख, यहाँ कोई अपना नहीं है। अब तो बस भगवान का ही सहारा है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, वही रास्ता दिखाएगा। माँ ठीक कह रही है, चलो इस गांव में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हम अपनी किस्मत कहीं और ढूंढेंगे। परिवार भगवान का नाम लेकर बारिश और कीचड़ में आगे बढ़ जाता है। बच्चों के पैर सूज गए हैं, बड़े भी बेहाल हैं। सड़क से गुजरने वाले लोग उनका मजाक उड़ाते हुए निकल रहे हैं। बेटा, अब और चला नहीं जा रहा। मेरे पैर तो जैसे कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। माँ बस थोड़ा और, कहीं तो पनाह मिलेगी। तभी एक पुरानी बैलगाड़ी गड़गड़ाती हुई पास से गुजरती है। रामू हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा करता है। अरे ओ भाई साहब, जरा रुकना, क्या थोड़ी दूर तक पहुंचा दोगे? अरे भाई कहाँ जाना है? और इतने बड़े परिवार को लेकर कहाँ भटक रहे हो? 13 लोग हैं तुम लोग, इस बड़े कुनबे को कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं भैया, बस कोई रहने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाला जहाँ ले जाए वहीं चले जाएंगे। मेरे पास तो सवारी के पैसे लगते हैं भाई, खाली नहीं चलता। बहू अपने फटे पुराने पल्लू और पोटली खंगालती है। बहुत मुश्किल से उन्हें एक अठन्नी और 1 रुपया मिलता है। भैया हमारे पास बस यही है, ये लो, इसी में हम सबको थोड़ी दूर तक पहुंचा दो। बच्चों की हालत बहुत खराब है। तो भाई बैठ जाओ, इतनी भी बुरी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि कोई हाथ न बढ़ाए। पर कहाँ जाना है ये तो बताओ। जो रास्ता दिखे वहीं चल पड़ेंगे। हम तो बस इस गाँव की बदनामी और साहूकार के धक्कों से दूर जाना चाहते हैं। पूरा परिवार बैलगाड़ी में लग जाता है। गाड़ी धीमी गति से कीचड़ के बीच आगे बढ़ती है। सावित्री सिर पकड़कर बैठी है, जबकि बहुएं चुपचाप भगवान को याद कर रही है। बैलगाड़ी धीरे धीरे कीचड़ और झाड़ियों के बीच से गुजरती हुई एक पुराने तालाब के किनारे आकर रुकती है। अरे ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो वही तालाब है जहाँ से हम पानी भरने आते थे। देखो, बारिश के कारण तालाब का पानी बढ़कर किनारे तक आ गया है। वो देखो पुरानी झोपड़ी, वही है ना जहाँ टाट पट्टी और पट्टी। देखो, बारिश के कारण तालाब का पानी बढ़कर किनारे तक आ गया है। वो देखो पुरानी झोपड़ी, वही है ना जहाँ टाट पट्टी और पट्टी। वो देखो पुरानी झोपड़ी, वही है ना जहाँ टाट पट्टी और पट्टी बोरियों से मछुआरों ने अपना ठिकाना बनाया था। हाँ, याद आया, पिछली बार हम यहाँ आए थे तो मछुआरे यहीं रहते थे। मछली पकड़ते समय मछलियों को इकट्ठा करने और बारिश से बचने के लिए उन्होंने इसे बनाया था। लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? हम इतने सारे लोग हैं, ये झोपड़ी कितनी छोटी है और क्या मछुआरे हमें यहाँ रहने देंगे? इतनी बड़ी टोली को देख, वो वैसे ही हमें भगा देंगे। यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। अरे एक बार देखने में क्या हर्ज है, देखते हैं कोई है भी या नहीं। और जब कुछ नहीं होता तो तिनके का ही सहारा होता है। मुसीबत में इंसान को जो मिल जाए वही सही। ठीक कह रही है मीता, इस बारिश में भीगने से तो अच्छा है कि एक बार चलकर देख ले। आज की रात गुजारने के लिए छत मिल जाए तो बहुत है। झोपड़ी के पास बारिश की बूंदों की आवाज आ रही है। ओ भाई, कोई है क्या अंदर? अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। रामू और सोहन सावधानी से अंदर झांकते हैं। अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं, पूरी झोपड़ी खाली पड़ी है।
लगता है बारिश इतनी तेज है कि मछुआरे यहाँ से कहीं और चले गए होंगे। शायद मछलियाँ पकड़ने का मौसम नहीं है, इसीलिए वह दूसरी जगह पलायन कर गए। चलो जो भी है, आज की रात तो सर ढकने के लिए जगह मिल गई। सूरज डूबने को आया है और सुबह से हम अटक गए। ना रोटी खाइए ना रात भर की तो बात है, सुबह होते ही कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पर माँ जी देखो कितनी बदबू आ रही है, यहाँ चारों तरफ काई जमी है, फर्श पूरी तरह गीला है और ऊपर से पानी भी टपक रहा है। हाँ यहाँ तो रहने के लायक हालात नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और ऊपर से ये सीलन। हाँ हम 13 लोग यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ तो पैर रखने की भी जगह कम पड़ रही है। बच्चे रोने से कुछ नहीं होगा, जब चारों तरफ मुसीबत हो तो जोर से